रोज रोजी, रोज रोज रोजी। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। तेरे रंगीन होठों को मेरा दिल तोड़ जाते हो, मौत ही आखिरी। आज हम इस वीडियो में 1970 में आई फिल्म खिलौना के अनसुने किस्सों के बारे में बात करेंगे और फिल्म की पूरी कहानी भी जानेंगे। फिल्म के निर्माता एल.वी. प्रसाद, निर्देशक चंद्र वोहरा, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कहानीकार स्क्रीन प्ले गुलशन नंदा और डायलॉग आगा जनी कश्मीरी ने। कलाकार संजीव कुमार, मुमताज, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र और छोटे मोटे कलाकार भी थे। निर्माता एल.वी. प्रसाद गुलशन नंदा के नोवेल पत्थर के होंठ पर आधारित फिल्म बनाना चाहते थे। खिलौना मैन लीड के लिए गुरुदत्त को सोचा गया था। फिर एल.वी. प्रसाद को पता चला कि आसिफ के प्रोजेक्ट में लव एंड गॉड में गुरुदत्त बिजी है। फिर एल.वी. प्रसाद ने उन्हें लेने से दिमाग से निकाल दिया। आखिर फिर संजीव कुमार को ही साइन कर लिया गया। एल.वी. प्रसाद के प्रोडक्शन में बनी राजा और रंग जीने की राह, इन दोनों फिल्मों के दौरान एल.वी. प्रसाद ने देखा था कि संजीव कुमार अपने काम को अच्छे से अंजाम देते हैं। गुलशन नंदा ने आगाजनी कश्मीरी के साथ मिलकर कहानी लिखनी शुरू कर दी। फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी होने में 17 महीने लगे थे। एल.वी. प्रसाद ने जितेंद्र को सपोर्टिंग एक्टर के लिए कास्ट कर लिया। लीना चंद्र को फीमेल लीड में लेना चाहते थे, पर लीना ने इतने रुपए की डिमांड की कि उन्हें फिर में सोच भी नहीं सकते थे। फिर वे वही रोल मुमताज को ऑफर हो गया। मुमताज ने 90,000 रुपये में फिल्म में काम करने के लिए साइन कर लिया था। सबसे महंगे जो कलाकार थे कैमरामैन, उनके द्वारा 2 लाख रुपये फीस ली गई थी। संजीव कुमार को 1,20,000 रुपये मिले थे। आर.के. स्टूडियो में स्पेशल सेट लगाया गया और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई। फिल्म के सेट पर कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं था। शूटिंग अच्छी चल रही थी जब डायरेक्टर को लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके लिए अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने एल.वी. प्रसाद को भी कन्विंस किया कि शत्रुघ्न सिन्हा ठीक नहीं है। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा की मदद के लिए संजीव कुमार और मुमताज ने दोनों को समझाया कि ये ठीक काम करेंगे। इस फिल्म में एक सीन शूट होना था जब पटाखे को देखकर विजय यानी संजीव कुमार के दिमाग पर बहुत गहरा असर हो जाता है। ये सीन बहुत मुश्किल था और संजीव कुमार ने पहले ही टेक में इतना जबरदस्त शूट किया कि सभी लोग देखते रह गए थे। 7 महीने में फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई थी। आइए दोस्तों, अब फिल्म की कहानी पर एक नज़र डाल लेते हैं। ठाकुर सूरज सिंह यानी विपिन गुप्ता का एक परिवार है जिसमें पत्नी ठकुराइन यानी दुर्गा कोटे, 3 बेटे किशोर सिंह यानी रमेश, विजय कमल यानी संजीव कुमार, मोहन सिंह यानी जितेंद्र और एक बेटी राधा। बड़े बेटे की पत्नी लक्ष्मी यानी चांद उस्मानी और 2 बच्चे हैं। उनके पड़ोस में बिहारी रहता है यानी शत्रुघ्न सिन्हा। विजय कमल सिंह एक शायर है। विजय और सपना यानी अलका एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर बिहारी की साजिश के कारण बिहारी से शादी हो जाती है। घर की छत पर शादी का प्रोग्राम होता है। वहां पर बिहारी ने विजय को भी बुलाया था ताकि उसे दर्द हो कि उसकी मासूका का मेरे साथ ब्याह हुआ है। इसी बीच एक बहुत ही शानदार गाना होता है, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। गाने के आखिरी में सपना एक फुलझड़ी को लेकर आग लगा देती है और उसे विजय बचाने के लिए जाता है, लेकिन वह विजय को पीछे धक्का देकर छत से कूद जाती है। ये देखकर विजय को सदमा लगता है और विजय पागल हो जाता है। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे हम उम्र की लड़की की ज़रूरत है, उसे उसका साथ चाहिए, तभी वह ठीक हो सकता है। चांद यानी मुमताज एक कोठे पर नाचती है और चांद विजय कमल की लिखी गज़ल को ही गाती है। ठाकुर सूरज सिंह
उसको मदद लेने के लिए वहां पहुंच जाता है। चांद को विजय की फर्जी पत्नी बनना होगा और जब विजय ठीक हो जाएगा तो वह अपने घर वापस आ सकती है। चांद की मां ठाकुर सूरज को बताया कि मेरी बेटी यहाँ पर नाचती जरूर है लेकिन अभी तक कोई दाग नहीं है, इस बात का जरा ध्यान रखना। ठाकुर के इस फैसले से बड़ा बेटा खुश नहीं था। चांद अपनी मेहनत और लगन से विजय को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है। उसको यकीन दिलाती है कि मैं सपना हूँ और दूसरा जन्म हुआ है। एक दिन बारिश होती है, बारिश में चांद भीग जाती है। उसको भीगा हुआ देखकर विजय का आदमी जाग जाता है, उसे अपनी ओर खींचने लगता है। किसी तरह चांद बचाने की कोशिश करती है लेकिन बचा नहीं पाती और फिर विजय कुछ देर में नॉर्मल हो जाता है। चांद उसको समझाती है। मोहन जो कि शहर में पढ़ने के लिए जाता है और कुछ दिनों के बाद वह अपने गांव आ जाता है। अपने भाई को देखकर बड़ा खुश होता है और बिहारी के साथ कोठे पर जाता है। वहां पर बिहारी मोहन से चांद के बारे में अच्छी उल्टी सीधी बातें करता है जो कि मोहन के दिल में उसे पाने की चाह बढ़ा देता है। मोहन के सामने नाचने वाली भी उसे चांद ही नजर आने लगती है लेकिन मोहन को चांद ऐसा व्यक्ति समझती है कि जो उसे समझ सकता है। चांद को मोहन एक दोस्त की तरह समझती है और अपनी बातों को मोहन से शेयर भी करती है। एक दिन मोहन को चांद बताती है कि वह विजय के बच्चे की मां बनने वाली है। इस बात को सुनकर मोहन बहुत ही अपने आप में बेइज्जत महसूस करता है और उसके भाई के बच्चे की मां बनने वाली पर वह कितनी गलत नज़र लगा रहा था। मोहन अब चांद से नज़रें मिलाने से भी कतराता है, इसीलिए मोहन किसी दोस्त का बहाना बनाकर घर से निकल जाता है। उधर ठाकुर की बेटी राधा बिहारी के चंगुल में फंस चुकी होती है। बिहारी उसे फिल्म में काम दिलाने के बहाने घर से भगाना चाहता था लेकिन चांद उसको बचा लेती है। इसका बदला लेने के लिए बिहारी चांद को ही हासिल करने की चाह रखने लगता है। एक दिन वह उनकी छत पर आता है और उससे हाथापाई करने लगता है। अचानक विजय भी वहां पर आ जाता है और आपस में दोनों की लड़ाई होने लगती है। फिर ऐसा हुआ कि बिहारी छत से नीचे गिर जाता है। जब बिहारी गिरा तो विजय के दिमाग पर दोबारा से फिर असर होता है। सपना वाला सीन उसके दिमाग में घूमने लगता है और विजय ठीक हो जाता है। बिहारी की मौत का केस भी विजय पर ही चलता है लेकिन विजय कुछ दिनों के बाद बरी हो जाता है। परिवार वाले बहुत खुश थे। अब चांद का पूरा काम हो गया तो उसे रुपया देकर उसे वापस जाने के लिए कहा जाता है। विजय ही उसके कमरे में रुपए लेकर चांद के पास जाता है। चांद बड़ी दुखी होती है और विजय को याद दिलाती है कि हमारे बीच क्या हुआ था, लेकिन विजय को कुछ समझ नहीं आता। चांद विजय की भाभी को बता देती है कि विजय और मेरे बीच क्या है। फिर भाभी पूरे परिवार को बता देती है। ठाकुर और बड़ा बेटा किशोर का मानना है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा बिहारी का पाप है। चांद को घर से घसीट कर बाहर निकाल दिया जाता है। विजय एक बार रोक भी देता है लेकिन उसकी बात को पानी नहीं दिया जाता। अचानक वहां पर मोहन आ जाता है और अपनी बहन को सच बोलने के लिए कहता है। राधा बताती है कि मैं बिहारी के साथ भाग रही थी, तब चांद ने ही मुझे बचाया था और मोहन ने यह भी बताया कि चांद ने मुझे बताया था कि मेरे पेट में विजय का बच्चा पल रहा है। इस कहानी में और भी कई सीन चल रहे थे, जैसे घर का बड़ा बेटा किशोर दूसरी लड़कियों पर पैसे लुटा रहा था। लेकिन पूरी कहानी मुमताज और संजीव के ऊपर ही चलती है। जो लोग फिल्म के शौकीन हैं इस फिल्म को जरूर देखें। फिल्म बहुत अच्छी है, गाने भी बहुत अच्छे हैं। सबसे सुपरहिट जो गाने हुए थे तू सदा खुश रहे और खिलौना जानकर, बहुत अच्छे गाने। सभी कलाकारों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया और जब फिल्म रिलीज हुई तो संजीव कुमार पूरी फिल्म इंडस्ट्री में छा गए थे। उनकी तस्वीर मैगजीन के फ्रंट पेज पर आने लगी थी और उनके पास ढेरों फिल्मों के ऑफर भी आ गए थे। खिलौना फिल्म का बजट 80 से 85 लाख रुपए बताया जाता है और कलेक्शन की बात करें तो 1,75,00,000 रुपए इसका कलेक्शन था। फिल्म हिट रही थी। मुमताज़ को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया और फिल्म को भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको खिलौना फिल्म के किस्से और कहानी ज़रूर पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही कहानी किस्से को लेकर। धन्यवाद।